Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today I am going to share with you a program to find the factorial of a number. So firstly we have to know about the factorial. What do you mean by factorial? Factorial is anything but a function that multiply a number by every number below it. कोई भी नंबर है, जैसे हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, फॉर एन एग्जांपल हमने 5 का फैक्टोरियल निकालना है, सो हम 5 को हर उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो 5 से कम है। जैसे 5 से कम क्या आता है, 4, 3, 2, 1। सो 5 इन सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब इन सभी नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो हमारे पास 5 का फैक्टोरियल निकल जाएगा। कहने का मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई बाय 1। जब इन सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 120। सो हमें पता चल गया कि फैक्टोरियल क्या होता है। अब उसके बाद हम लॉजिक समझेंगे कि नहीं, इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम कौन सी सेट ऑफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे ताकि हमारा जो प्रोग्राम है वो रन कर पाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने लूपिंग स्टेटमेंट लगाई है। लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? लूपिंग स्टेटमेंट रेपिटेशन ऑफ ए स्टेटमेंट होती हैं। जैसे हमने एक स्टेटमेंट को 5 बार रन करवाना है, हम ये तो नहीं करेंगे हम वो वाली स्टेटमेंट को 5 बार लिखेंगे फिर हम आगे आउटपुट में प्रिंट एफ ये वाली वैल्यू कर देंगे, ऐसा नहीं होता। हमने सिंपल यहाँ पर लूप लगा लेंगे। लूप को यूज़ ही हम इसलिए करते हैं जब हमने एक ही स्टेटमेंट को कितनी बार रन करवाना हो, तो हम सिंपली यहाँ पर लूप लगा लेते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट को 5 बार प्रिंट करवाना है, मैं सिंपल लूप लगा लूँगा। मेरा लूप 1 से लेकर 5 तक चले और इसके बीच में ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट है, ये उस स्टेटमेंट को प्रिंट करवा दे। सो सिंपल। सो हमारे पास मेनली 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं। पहले नंबर पर आती है हमारी फॉर, दूसरे नंबर पर वाइल एंड तीसरे नंबर पर डू वाइल। सो सबसे पहले आज हम करने वाले हैं फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर यूजिंग फॉर लूप। सो इसे देखते हैं कि इसके पीछे कैसा लॉजिक होता है। सो यहाँ पर मैंने लिखूँगा। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या आया, फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 सेमी कोलन आई इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू एन एंड आई प्लस प्लस। जैसे कि मैंने यहाँ पर एन की वैल्यू इनपुट क्या करवाई, 5। ठीक है, सबसे पहले ये चेक करेगा। ये होती है इनिशियलाइजेशन, ये होती है कंडीशन और ये होता है हमारे पास इंक्रीमेंट। सो आई इज़ इक्वल टू 1 से शुरू किया। ये पहले नंबर पर हमारी स्टेटमेंट को चेक करेगा। जैसे वहाँ पर क्या है, आई की वैल्यू क्या है 1 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू एन की वैल्यू क्या है 5। ये कंडीशन ट्रू है। यदि ये ट्रू है, ये हमारा कर्सर नेक्स्ट स्टेटमेंट के ऊपर जाएगा। सो आई मल्टीप्लाई बाय एफ इज़ इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय आई, फैक्टोरियल इज़ इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। सो हमने यहाँ पर स्टार्टिंग में जब करवाया था, सो हमने फैक्टोरियल की वैल्यू क्या ली थी 1। सो यहाँ पर क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1। सो हमारे पास आंसर क्या आ गया, 1। ठीक है, आगे अब ये इंक्रीमेंट कर देगा। इंक्रीमेंट अब आई की वैल्यू क्या होगी 2। ये फिर 2 के लिए चेक करेगा, 2 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 5। अब वैल्यू क्या आ जाएगी, फैक्टोरियल में कौन सी वैल्यू स्टोर है 1। सो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ गया 2। ओके, आगे अब आई की वैल्यू क्या होगी 3। सो सिमिलरली ये 3 के लिए चेक करेगा, आई इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 3। सो एफ़ की वैल्यू क्या होगी, इज़ इक्वल टू, नाउ एफ़ के अंदर क्या स्टोर है 2 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर क्या आ गया 6। आगे अब आई की वैल्यू क्या होगी 4। सो 4 इज़ लेस देन इज़ इक्वल टू 5। सो एफ़ की वैल्यू क्या होगी 6 मल्टीप्लाई बाय 4, डैट विल बी इक्वल टू 24। नाउ अब आई की वैल्यू आगे आगे बढ़ती जाएगी। अब आई की वैल्यू क्या होगी 5। सो 5 एफ इज़ इक्वल टू, एफ में क्या स्टोर है 24। सो 24 मल्टीप्लाई बाय 5, डैट विल बी इक्वल टू 120। आगे क्या आएगा हमारे पास, अब आई की वैल्यू क्या होगी 6। आई की वैल्यू 6, ये फिर से इक्वेशन को करेगा। नाउ इन दिस केस हमारे पास आई की वैल्यू क्या होगी, आई इज़ 6 इज़ ग्रेटर देन इज़ इक्वल टू 5। ये कंडीशन क्या होगी फॉल्स। जैसे ये कंडीशन फोर्स हुई, सो फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया हमारे पास 120। सो इस तरह से ये वाली जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। सो सिंपल है। यहाँ पर मैंने लिखा, स्टार्टिंग में मैंने यहाँ पर 3 वेरिएबल्स लिए, आई एन एंड फैक्टोरियल। फैक्टोरियल की मैंने वैल्यू मैंने स्टार्टिंग पर ही 1 कर दी। मैंने क्यों 1 की, 0 क्यों नहीं की,
क्योंकि यदि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फैक्टोरियल हमारे पास मेन जो कंडीशन एग्जीक्यूट होगी कि फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। यदि हम यहाँ पर 0 कर देंगे सो 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग का आंसर क्या आता है, 0 आता है। सो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। सो इसीलिए हमने यहाँ पर फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ली है। सो सिंपल, बाद में प्रिंट एफ फैक्टोरियल। सो नाउ हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं। सो सबसे पहले हम कंपाइल कर लेते हैं। वेदर देयर इज़ एनी एरर, नो, सक्सेस मीन्स देयर इज़ नो एरर। आफ्टर दैट आई रन द प्रोग्राम। So enter, compiler gives me message enter any number. So I input 5. So the compiler gives me message factorial is 120. यदि हम फिर से रन करते हैं 6 का फैक्टोरियल, सो आंसर क्या देगा 720. So it's a very basic program. So hope you enjoy this video. If you enjoyed, kindly like, subscribe and share it. Thank you. Jai Shri Ram. Goodbye.